हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, शेर शाह ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था। शेर शाह ने अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था दोस्त, वो आपका इस्लाम शाह को किया था। इस्लाम शाह शेर शाह सूरी का पुत्र था और शेर शाह सूरी ने अपना पुत्र को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बात करते हैं शेर शाह सूरी का दोस्त। तो शेर शाह सूरी का बचपन का जो नाम था वो आपका फरीद खान था। क्या था दोस्त? बचपन का नाम फरीद खान था। और शेर शाह सूरी का मकबरा की बात करें दोस्त, तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ है दोस्त? बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है, अकबर द्वारा बिहार व बंगाल को किस वर्ष जीता गया था। अकबर द्वारा बिहार व बंगाल का दोस्त 1574 से लेकर 1576 ईस्वी के बीच जीता गया था। अकबर ने करीब 19 स्थानों को जीता था दोस्त। और जब अकबर ने बिहार व बंगाल को जीता था तो उस समय बिहार और बंगाल का जो शासक था दोस्त वो थे दाऊद खान। कौन था दोस्त? दाऊद खान। ये भी पूछता है दोस्त कि जब अकबर द्वारा बिहार व बंगाल को जीता गया था तो उस समय बिहार व बंगाल का शासक कौन थे, तो आपका दाऊद खान शासक वहाँ का थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को दोस्त नेफोस्कोप के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं गायरोस्कोप की दोस्त, तो गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु को गति मापता है। क्या नापता है दोस्त? जो गायरोस्कोप जो है दोस्त वो आपका घूमती हुई वस्तु को गति मापता है। और बात करते हैं दोस्त स्फेरोमीटर को, तो स्फेरो जो मीटर है दोस्त यह गोलीय तल की वक्रता मापता है। क्या मापता है दोस्त? यह गोलीय तल की वक्रता को मापता है। कौन? स्फेरोमीटर। और माइक्रोटोम क्या करता है दोस्त? माइक्रोटोम जो होता है वो बड़ी वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। कौन करता है दोस्त? तो माइक्रोटोम कौन करता है दोस्त? माइक्रोटोम बड़ी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, अमेरिका का इनमें से कौन सा राष्ट्रपति भारत आए पर संसद में नहीं पहुंच सके थे। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए और जिमी कार्टर भारत आए, बिल क्लिंटन भारत आए, और ये तीनों ने भारत का संसद में पहुंचे थे और कुछ भाषण वगैरह भी दिए थे। पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आए थे पर हमें भारतीय संसद में नहीं पहुंच पाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कौन सा नंबर का अध्यक्ष थी। लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो दोस्त वो आपका 17 नंबर का अध्यक्ष थी। और फिर 18 नंबर का भी जो अध्यक्ष है दोस्त वो आपका सुमित्रा महाजन ही है। और 16 नंबर सॉरी दोस्त, लोकसभा सुमित्रा महाजन जो थे वो 16 नंबर का अध्यक्ष थी। और 15 नंबर की बात करें दोस्त, तो 15 नंबर का जो अध्यक्ष थी ये आपका मीरा कुमार। कौन था दोस्त? मीरा कुमार 15 नंबर का अध्यक्ष। और 16 नंबर का जो अध्यक्ष थी वो आपका सुमित्रा महाजन। और ओम बिड़ला जो है दोस्त वो आपका 17
नंबर का अध्यक्ष हैं। और अगर 18 नंबर की अध्यक्ष की बात करें दोस्त, तो फिलहाल में ओम बिरला फिर से लोकसभा का अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए 18 नंबर का भी अध्यक्ष ओम बिरला ही होंगे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 6 पे। 6 पे प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, मानव कौन सा उपभोक्ता में आता है? मानव जो आता है दोस्त आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, मनुष्य के जीभ से कौन से भाग से स्वाद मीठा होता है? मनुष्य के जीभ में कौन से भाग से स्वाद मीठा होता है? जो मनुष्य के जीभ में जो मीठा स्वाद होता है दोस्त, वो आपका अग्र भाग में होता है। कौन भाग में होता है दोस्त? तो अग्र भाग में होता है। और बात करते हैं पस्त भाग की दोस्त, तो जो पस्त भाग जो होता है दोस्त, वो आपका कड़वा होता है। क्या होता है दोस्त? कड़वा लगता है। पस्त भाग में जो जीभ का जो पस्त भाग होता है, उसमें कोई भी चीज़ कड़वा लगता है। और बगल के भाग में क्या होता है दोस्त? तो बगल की जो भाग होता है, इसमें कोई भी चीज़ खट्टा लगता है। क्या लगता है दोस्त? खट्टा लगता है। तो चलिए आप तो लोग याद कर लिए होंगे, अग्र भाग में मीठा लगता है और पस्त भाग में जो होता है वो आपका कड़वा लगता है। और बगल की बात करें दोस्त, तो बगल भाग में जो होता है वो आपका खट्टा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, घुटना के अस्थियों के नाम बताएं। सब का हड्डी का नाम होता है दोस्त। घुटना का जो हड्डी का नाम है वो आपका टार्सल है। कार्पलस किसका हड्डी का नाम है दोस्त? ये कलाई का हड्डी का नाम है। क्या है नाम दोस्त? कलाई का हड्डी को हम लोग कार्पलस के नाम से जानते हैं। और पटेला जो है दोस्त, ये टखना का हड्डी है। किस चीज़ का हड्डी है दोस्त? टखना का हड्डी है वो आपका पटेला। और फीमर तो आप लोग जानते हैं दोस्त कि फीमर जो हड्डी है वो आपका जांघ का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त, भारत का संचित निधि अनुच्छेद कितना में अंकित है? भारत का जो संचित निधि है दोस्त, अनुच्छेद 266 में है। और अगर बात करें आकस्मिक निधि की दोस्त, आकस्मिक निधि की बात करें दोस्त, तो ये आपका अनुच्छेद 267 में है। और 368 में आपका संविधान संशोधन है। कितना है दोस्त? संविधान संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 368 में है। और 214 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्त? तो सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना। सभी राज्यों में उच्च न्यायालय का जो स्थापना है दोस्त, अनुच्छेद 214 के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त, महिला बैंक को 1 अप्रैल 2017 को किस बैंक में विलय कर दिया गया? महिला बैंक को 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय कर दिया गया। महिलाओं के लिए स्पेशल महिला बैंक आपका इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो महिलाओं के लिए स्पेशल बैंक की स्थापना 2013 में हुई। महिला बैंक की कब हुई थी दोस्त? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महिला बैंक की स्थापना हुई। और अगर महिला बैंक की मुख्यालय की बात करें दोस्त, तो महिला बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? कोलकाता में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। इसमें थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा दोस्त। अगर अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक अगर कॉमर्शियल बैंकों से ब्याज दर लेता है तो उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो दर। और अगर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ब्याज दर पर पैसा लेता है तो उससे बोला जाता है रेपो
रेट दर। और जो छोटे छोटे बैंक होता है दोस्त, वो अगर रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, उस ब्याज दर को बोला जाता है बैंक रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, नकल करने वाली पक्षी लायर बर्ड किस देश में पाया जाता है? नकल करने वाली पक्षी जो लायर बर्ड है दोस्त, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर बात करते हैं दोस्त कि पक्षी का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षी का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो पक्षी का जो महाद्वीप कहा जाता है दोस्त, वो आपका दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, बॉम्बे हेराल्ड समाचार पत्रिका किस राज्य से प्रकाशित होता था? बॉम्बे हेराल्ड समाचार पत्रिका जो प्रकाशित होता था दोस्त, वो आपका बम्बई से होता था। और बॉम्बे हेराल्ड का जो लेखक थे दोस्त, राइटर थे वो आपका ये मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्त? मोतीलाल नेहरू, जो आपका जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही बॉम्बे हेराल्ड समाचार पत्रिका की स्थापना किया था। और ये जो प्रकाशित होती थी वो कहाँ से होती थी दोस्त? बॉम्बे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था दोस्त 1926 में हुआ था। कौन कमीशन था दोस्त? तो ली कमीशन के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कब? तो 1926 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्त, 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन गांव फैजपुर में हुआ था। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन एक ऐसा था जो गांव में हुआ था, और वह गांव का नाम फैजपुर था। तो फैजपुर भारत की किस राज्य में है? तो फैजपुर जो भारत की जो एक गांव था दोस्त, वो आपका महाराष्ट्र राज्य का एक गांव था फैजपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था दोस्त, वो आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें दोस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बात करें दोस्त, तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला पूछेगा दोस्त वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, दूसरा पूछेगा तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और तीसरा पूछेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्त 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच। तो कब चलाई गई थी दोस्त? तो 1853 16। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, ईएसए किस देश की स्पेस एजेंसी है? ईएसए जो स्पेस एजेंसी है दोस्त, ये आपका रूस का एक स्पेस एजेंसी है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी की बात करें दोस्त, तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और बात करें यूरोपीय संघ की दोस्त, यूरोपीय संघ की जो समाचार एजेंसी है वो है रूस कोमोसोम जो है दोस्त, वो आपका यूरोपीय संघ का समाचार एजेंसी है। और जापान का अगर समाचार एजेंसी की बात करें दोस्त, तो स्पेस एजेंसी की बात करें दोस्त, तो जापान का जाक्सा है। तो एक बार और समझ लीजिए दोस्त, अमेरिका का जो समाचार एजेंसी है वो आपका नासा है, और रूस का जो समाचार एजेंसी है दोस्त वो ईएसए है, और यूरोपीय संघ का जो समाचार एजेंसी है दोस्त वो रूस कामोसोम है, रूस कामोसोम के नाम से जाना जाता है दोस्त। और जापान का जो स्पेस एजेंसी है वो आपका जाक्सा है। क्या है दोस्त? जाक्सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त, काला जार रोग के लिए कौन सा मच्छर रोग वाहक है? काला जार जो होता है दोस्त वो आपका बालू मक्खी को काटने से काला जार होता है। और मादा जो एनफिलीज जो होता है दोस्त वो आपका मादा एनफिलीज जो होता है, मादा एनफिलीज से जो होता है दोस्त वो आपका मलेरिया रोग होता है। क्या होता है दोस्त? मलेरिया रोग होता है। और क्यूलेक्स मच्छर को काटने से दोस्त क्यूलेक्स मच्छर को काटने से दोस्त ये क्या क्यूलेक्स मच्छर को काटने से दोस्त क्यूलेक्स मच्छर को काटने से दोस्त फाइलेरिया होता है। क्या होता है दोस्त? फाइलेरिया। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होता है उसमें धातु का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्त लिथियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, धातुओं को राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है सोना को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित है दोस्त वो आपका कोलकाता में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, तंजानिया देश का राजधानी क्या है? तंजानिया जो देश का राजधानी है दोस्त वो आपका डोडोमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। ओडिसी नृत्य के इनमें से कौन सी कलाकार नहीं है? यानी कि कहने का मतलब है कि 3 वो इसमें ओडिसी नृत्य करते हैं दोस्त, एक कलाकार है जो ओडिसी नृत्य नहीं करते हैं। तो सोनल जो मानसिंह है दोस्त वो आपका ओडिसी नृत्य करते हैं। किरण सहगल भी ओडिसी नृत्य करते हैं। इंद्रानी रहमान भी ओडिसी नृत्य करते हैं। उदय शंकर ओडिसी नृत्य नहीं करते हैं। उदय शंकर कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। कौन दोस्त? कुचिपुड़ी नृत्य का कलाकार हैं कौन? उदय शंकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को दोस्त ट्रांसलेशन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 कहता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का जो खोज किया था दोस्त वो आपका डी ब्रोगली ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। भारतीय अंगूर बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंगूर बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका पुणे में है। जूट उद्योग बोर्ड का जो मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो कोलकाता में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो आपका केरल में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, इनमें से किस देश का मुद्रा डॉलर नहीं है? तो दोस्त हांगकांग का मुद्रा डॉलर है, और गुआम का भी मुद्रा डॉलर है, और ताइवान का भी मुद्रा डॉलर है। ओमान का मुद्रा डॉलर नहीं है। ओमान का जो मुद्रा है दोस्त आपका रियाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्त, चितरंजन रेल इंजन बनाने की सबसे पुराना कारखाना है, इसकी स्थापना कब हुआ था? चितरंजन रेल इंजन बनाने की सबसे पुराना कारखाना की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। चितरंजन कहाँ स्थित है दोस्त? तो चितरंजन आपका कोलकाता में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्त, हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH
इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय कहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का जो मुख्यालय है दोस्त, वो आपका स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। कहाँ है दोस्त? स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। और ज्यूरिख में किसका मुख्यालय है दोस्त? फुटबॉल का जो फीफा होता है दोस्त, ये आपका ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। ये भी आपका स्विट्ज़रलैंड में ही पड़ता है। कहाँ है दोस्त? स्विट्ज़रलैंड में ही आपका ये भी ज्यूरिख है। और लुसाने भी आपका स्विट्ज़रलैंड में है। और जिनेवा में किसका मुख्यालय है दोस्त? जिनेवा में आपका WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। और बात करते हैं वियना में किसका मुख्यालय है दोस्त? वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है दोस्त, वो आपका वियना में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा किताब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है। कामयानी जो किताब है दोस्त, वो आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है। और यामा जो लिखा गया है दोस्त, वो आपका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावत जो लिखा गया है दोस्त, वो आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्त? पद्मावत। और प्रेम वाटिका जो लिखा गया है दोस्त, वो आपका रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका को लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 31 पे। प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्त, हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है। जो चिराग योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है दोस्त, उसका जो राज्य संबंध है दोस्त, वो आपका हरियाणा राज्य से संबंध रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 कहता है दोस्त, किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया। ये जो GI टैग दिया गया दोस्त, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है। खबरों में रहा मुस्क बुद्धजी किसकी एक किस्म है। तो ये जो किस्म है दोस्त, चावल का एक किस्म है। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। तो ये आप सिंगापुर जो है दोस्त, वो आपका 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होती है उसको मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें दोस्त, तो सबसे पहले 1930 में राष्ट्रमंडल खेल हुई थी कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में। कहाँ हुई थी दोस्त? हैमिल्टन शहर में। और इसमें और दूसरी जो राष्ट्रमंडल खेल हुई थी दोस्त 1934 में, इसी में भारत ने पहला बार शामिल हुआ था। कब दोस्त? 1934 में। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 35 पे। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। व्यस्तता की अगर बात करें, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दोस्त, तो जो दुनिया का जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट का हवाई अड्डा का जो रैंकिंग है दोस्त, वो आपका 10वां नंबर पे है। कौन सा नंबर पे है दोस्त? 10वां नंबर पे है। तो चलिए आज का हमने 35 क्वेश्चन को समाप्त किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त।